तो मैं हूं डीके सर और आप लोग देख रहे हैं डीके सर क्लासेज। आज के क्लास में मैं एक भूगोल का वैज्ञानिक कारण लेकर आप लोगों के सामने हाजिर हूं। जैसा कि आप बोर्ड पर देख पा रहे हैं, भारत के मेघालय में, भारत का राज्य मेघालय है, भारत के मेघालय में दुनिया में सबसे अधिक वर्षा होने का क्या वैज्ञानिक कारण है। देखिए, हम सभी बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि दुनिया में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है। तो दुनिया में सबसे अधिक वर्षा मेघालय में होती है, जो भारत का एक पूर्वोत्तर राज्य है। हमारे भारत के पूर्वोत्तर राज्य है मेघालय, और मेघालय में सबसे अधिक, दुनिया में सबसे अधिक वर्षा होती है। इसको कहा जाता है मेघालय, यानी मेघों का आलय, मेघों का आवास कहते हैं, मेघों का घर कहा जाता है मेघालय को। तो आप जानते हैं कि मेघालय में एक स्थान है, पहले चेरापूंजी हुआ करता था, अब वहां का एक स्थान है मासिनराम। तो मासिनराम मेघालय में एक स्थान है जहां पर दुनिया में सबसे अधिक वर्षा रिकॉर्ड की गई है। यहां तक कि औसतन वहां वर्षा जो है वह आपको 467 इंच तक वर्षा हर साल होती है। और सबसे जो वर्षा का रिकॉर्ड है वो आप 1985 ईस्वी में सबसे वर्षा अधिक रिकॉर्ड किया गया 26,000 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई। कब? 1985 में। और इसे गिनीज बुक ऑफ विश्व रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। गिनीज बुक ऑफ विश्व रिकॉर्ड में इसको दर्ज किया गया कि दुनिया में सबसे ज्यादा वर्षा जो होती है वह मेघालय में होती है, जो भारत का एक पूर्वोत्तर राज्य है। तो जैसा कि आप नक्शा में, जैसे हम लोग इसको नक्शा से समझना चाहें तो यह ऐसे हम लोग दिशा का डायरेक्शन आपको बता देते हैं कि जैसे देखिए उत्तर दक्षिण हम लोग लिखते हैं नक्शा में, इस तरह से उत्तर दक्षिण हो गया, और ये हो गया पूरब, और ये हो गया पश्चिम। तो यह इस तरह से नक्शा के अनुसार देखा जाए तो भारत का ये मेघालय जो है पूर्वोत्तर राज्य, यानी पूरब और उत्तर, ये पूर्वोत्तर राज्य यहाँ पर है, यहाँ पर ये मेघालय पड़ता है। तो ये पूर्वोत्तर राज्य है भारत का, और यहाँ पर दुनिया के सबसे अधिक वर्षा होती है। सभी लोग ये कहते हैं, सभी लोग जानते हैं कि दुनिया में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है, तो भारत के मासिनराम मेघालय में होता है। लेकिन आखिर दुनिया में सबसे अधिक वर्षा वहां होने का क्या वैज्ञानिक कारण है, तो आज इसका हम विश्लेषण आप लोगों को करेंगे, और बिल्कुल 100% सटीक। तो देखिए क्या है कि जो मेघालय है, तो वहां पर मेघालय में जो स्थान है मासिनराम, जो मासिनराम जो स्थान है, इस स्थान की जो आकृति है वहां, उसका भौगोलिक जो बनावट है वो किप के आकार के है। तो वहां पर जैसे ये मासिनराम स्थान हो गया, यहाँ पर इस तरह का जो उसकी आकृति जो है इस तरह की है। अब कहेंगे कि यह आकृति क्यों बनी है वहां, तो यहाँ पर तीन तरफ से, देखिए यहाँ पर तीन तरफ से, ऐसे तीन तरफ से जो है वहां पहाड़ है। एक तरफ से गारो, खासी और जयंतिया, देखिए ये तीन पहाड़ हैं, तीन पहाड़ियां हैं। मेघालय में जो मासिनराम स्थान है वहां पर ये तीन, गारो, खासी और पहाड़ियां, ये तीन पहाड़ियां हैं, और ये तीनों पहाड़ियां मिल करके इस तरह से वहां पर, जैसे हाथ के मैंने डिजाइन बनाया, इस तरह से किप की आकार के आकृति बना देती है। ये तीनों पहाड़ियां, गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ियां मिल करके किप के आकार की इस तरह से आकृति बना देती है। और जब यहाँ पर बंगाल की खाड़ी से, जो बंगाल की खाड़ी से जब मानसून चलता है, तो ये बंगाल की खाड़ी से चलने वाले मानसून को रोक लेता है। या कहा जाए कि जो मानसून बंगाल की खाड़ी से आता है वह इन पहाड़ियों में आकर के उलझ जाता है, और उलझने के बाद इसी में ये जो है, ये जो मानसून है इसमें ऐसे जो है चक्कर खाने लगता है, इसी में हिचकोले खाने लगता है। और इस तरह से हिचकोले खाते, तीन तरफ से पहाड़ियां हैं,
इधर से आया तो इसमें टकराया, इसमें से इसमें टकराया, इससे इसमें टकराया, और इस तरह से टकराने के बाद वहां पर मानसून का जो हवाएं चलती हैं उसके साथ उसका जो है घूर्णन होने लगता है, और घूर्णन करके ये हवाएं ऐसे ऐसे टकरा करके ऊपर उठने लगती है, और जैसे जैसे ऊपर उठती हैं वो आपस में संघनित होकर के और अधिक से अधिक संघनित होती जाती हैं, और सबसे अधिक वर्षा वहां होता है। आपको मालूम है कि जहां पर जिस स्थान पर सबसे अधिक वर्षा जब होता है तो वहां सबसे अधिक बादलों का संघनन हो जाता है। कहीं कहीं आप बादल फटने की घटना आप लोग सुने होंगे, तो वहां क्या होता है, बहुत सारे जो बादल एकाएक एक स्थान पर जमा हो जाते हैं, और इतने पानी उसके अंदर आ जाता है कि एक पेड़ वहां से जैसे नदी की धारा बहता है उस तरह से पानी गिरने लगता है। यही हाल यहाँ होता है मासिनराम मेघालय में, कि तीन तरफ से पहाड़ियों से जो बंगाल की खाड़ी से जो मानसूनी हवाएं चलती है, मानसूनी हवाएं जो चलती है, यह आकर के इन पहाड़ियों में गारो, खासी और जयंतिया जो तीनों पहाड़ियां हैं मासिनराम में मेघालय में, इसमें आकर के उलझ जाती हैं और इस तरह से ऐसे घूमना शुरू कर देती हैं, और यही स्थान जो है वो आपका मासिनराम है, और इसी के चलते वहां पर सबसे अधिक वर्षा होता है। दूसरी चीज है कि ये तो है जब ये यहां से निकलती हैं, ये जो इस तरह से करते करते बादल जो है घूमते हुए जो ऊपर निकलता है, ये फिर जाने के बाद हिमालय पहाड़ से, वहां से निकलने के बाद हिमालय पहाड़ से टकराता है, और हिमालय पहाड़ से टकराने के बाद उत्तर में जो हिमालय पर्वत है, देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर हिमालय पर्वत है, और इधर से ये बंगाल की खाड़ी से हवाएं चलती हैं, यहाँ आने के बाद टकराई, और यहाँ से उठने के बाद फिर हिमालय से जाकर टकराती हैं, और हिमालय से टकराने के बाद पुनः एक बार रिटर्न हो जाती है, जिससे उससे भी वहां पर फिर बारिश होती है। तो इस तरह से वहां का भौगोलिक बनावट ऐसा है, और इन तीन पहाड़ियों से घिरे होने के कारण वहां बादलों को जो है घुमाकर आपस में रख देता है उलझा करके, और इसीलिए बादल उलझ करके वहां सबसे अधिक वर्षा कराते हैं। तो यह एकदम 100% सही और सटीक वैज्ञानिक है कि भारत के मेघालय में सबसे अधिक वर्षा होती है। तो इसका वैज्ञानिक कारण क्या है, तो वैज्ञानिक कारण यही है कि वहां के जो भौगोलिक बनावट है वो कीप के आकार के है, तीन तरफ से पहाड़ियां हैं, गारो, खासी और जयंतिया, याद रखिए, और इन तीनों पहाड़ियों में जो बंगाल की खाड़ी से आने वाली मानसूनी हवाएं हैं वो उलझ कर रख जाती हैं, और इसीलिए वहां पर जबरदस्त बारिश होती है, बहुत अधिक मात्रा में बारिश होती है। इसलिए मेघालय को मेघों का घर भी कहा गया, मेघों का आवास भी कहा गया है। तो चलिए फिर मैं अब इसी तरह से आप लोगों को बहुत बढ़िया टॉपिक लेकर के फिर अगले क्लास में मिलने वाले हैं। हाँ, आप लोगों को लगता है कि मेरे जो बताने से, जो मैं वैज्ञानिक कारण आप लोगों के सामने रखता हूँ, इससे लगता है कि नहीं आपका नॉलेज बढ़ता है, आपको साइंटिफिक रीजन जानकारी होती है, तो निश्चित रूप से इस चैनल को लाइक और शेयर कमेंट जरूर करें, ताकि मुझे भी एक हौसला मिले आप लोगों के लिए और अधिक से अधिक मेहनत करने का। तो चलिए धन्यवाद, फिर मिलते हैं आप लोगों को अगले वीडियो में।